सुनो, क्लास 11th में फिजिक्स में बच्चे फेल नहीं होते फॉर्मूला भूलने की वजह से। वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि फिजिक्स कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो बेटा, आज मैं आपको वो ही लैंग्वेज सिखाने वाला हूं जिसमें कि फिजिक्स बात करता है, और वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की। बेटा, फिजिक्स इज अ इजी सब्जेक्ट, बट उसको इतना टफ बना दिया गया, पता नहीं क्यों। तो बेटा, आज का ये सेशन जो है, ये बेसिक मैथमेटिक्स को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। व्हाट इज दिस बेसिक? बेटा, बेसिक मतलब कि ये नॉलेज आपके पास अभी तक है, बट ये आपको नहीं आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज का वीडियो ये आपके लिए है कि ताकि आप समझ पाओ कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा और आपका फिजिक्स अच्छा कैसे होगा। आज बेटा इस चीज की हम नींव रखेंगे और पूरी एक एक करके मंजिल बनाते जाएंगे। घर जब बनाते हैं तो पहले बेस तैयार होता है, उसके बाद ही ऊपर का बनता है। वैसे ही फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले ये बेसिक मैथ्स का तैयार करना है बेस, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो बेटा, मैं हूं आपका सोमानी सर, और मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं पूरी क्लास 11th की फिजिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई ऐप नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई पैसा नहीं, फालतू की ड्रामेबाजी भी नहीं। सिंपल, आपको YouTube पे आना है और ये कोर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इधर कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो बेटा मैं लाइव डिस्कशंस भी ले लूंगा, लाइव डाउट्स भी ले लूंगा। आपको चैनल पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप मुझे डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन दिस सेशन। जय हो। देखो, बाय मैथ इन फिजिक्स क्लास, बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अपने मन में आता है वो यही आता है कि यार हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, सर तो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? अब देखो, एक सनी डे की आपको पिक्चर दिखा रहा हूं मैं। ये सनी डे की पिक्चर एक्चुअली में क्या बताना चाह रही है? बेटा मेरे को आप एक बात बताओ, अभी धूप बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कि व्हाट इज द टेम्परेचर, बोलोगे आप, बोलोगे सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, इट्स बॉइलिंग हॉट, इट फील्स लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट डज दिस 50 डिग्री सेंटीग्रेड? तो यहां पर दो चीजों का हमने इस्तेमाल करा। एक हमने इस्तेमाल करा बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ डिग्री सेंटीग्रेड ये आपने यूनिट बताई, और 50 क्या है भाई, एक कुछ वैल्यू बताई ना। तो आप समझो कि ये जो 50 बताया ये बेसिकली द मैग्नीट्यूड था, और डिग्री सेंटीग्रेड आपने कोई सी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसकी यूनिट ली। तो यार 50 भी जो था आपको डिफाइन करने के लिए कुछ क्या नई बात हुई भैया, मैथ्स तो इस्तेमाल हुआ। तो मैथ्स इज द बेस ऑफ द फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में बेटा यही सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बेटा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाली है। और मैं आपके लिए फिजिक्स एकदम मक्खन की तरह कर दूंगा बेटा। आपसे फिजिक्स एकदम सिंपल वे में होगा, क्योंकि हम पूरा सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं, जीरो से लेके एडवांस तक की बातें करेंगे। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के साथ बेटा चैनल शेयर भी करना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात होती है कि फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड गिवन सम न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज को अगर आप नाप तोल सकते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज को अगर आप नाप तोल सकते हो तो उसको आप क्या बोल देते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमने टेम्परेचर को क्या नापा था बेटा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने 50 नापा और एक यूनिट में बोल दिया, सो हमने इसको क्या बोल दिया बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज द मैथमेटिकल टूल्स। भाई हमें मैथ्स की कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होने वाली है? तो बेटा देखो, फंक्शंस, ये आप लोगों को शायद ही पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री बोले सर इसमें तो हम बादशाह हैं, तो बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तब अपनी बादशाहत एक बार मुझे दिखाना, हम चेक करेंगे उसे। ठीक है बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है बट आपने रट्टाफिकेशन करा है। मैं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा एक बार उसको समझ के देखना बेटा, मजा नहीं आ जाएगा तो नाम बदल देना। देन नेक्स्ट विल बी द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिफरेंशिएशन, ये टोटली एक न्यू टर्म है आप लोगों के लिए कि सर ये क्या नई बला लेके आए।
और देन द इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो भाई सबसे पहले आता है फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होता है बेटा कि जब आपने इनपुट दिया, कोई भी चीज में आपने एक इनपुट दिया, जैसे मान लो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो जब आपने एक माइंडसेट बिठाया है कि भाई मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, या एक्स वाई जेड आपको कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम देनी है, तो आपने ये पीसीएम या फिर पीसीबी सिलेक्ट किया है, जिसके कारण से आप फिजिक्स पढ़ते हो। तो अभी आप अपनी पढ़ाई से इनपुट ले रहे हो, बाद में यही जो इनपुट है इसका नॉलेज इस्तेमाल करके आप कुछ अच्छे अच्छे काम करोगे, अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो इसी चीज को हम बोलेंगे एक फंक्शन। तो आप क्या हो, एक फंक्शन। द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच दैट देयर इज ओनली वन यूनिक आउटपुट टू एवरी इनपुट। हर इनपुट के पीछे एक आउटपुट आपको मिलेगा। वन ऑफ द वेरिएबल्स इज इंडिपेंडेंट एंड द अदर इज डिपेंडेंट। तो भैया आउटपुट जैसे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट पे। अगर आपने अच्छी जगह से पढ़ाई करी तो आपका दिमाग अच्छा चीजें गेन करेगा, और अगर अच्छी चीजें गेन करेगा तो आप अच्छा काम करोगे। बोलो यार, समझ में आता है कि नहीं। एक होता है आईआईटी जेई से, आईआईटी जेई करने के बाद आईआईटी से जाके इंजीनियरिंग, और एक होती है भाई अपने लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग। सिमिलरली एक होता है आपका फर्जी कॉलेज से एमबीबीएस, और एक होता है एम्स से एमबीबीएस। तो क्यों ऐसा डिफरेंस आता है, ये सब एक फंक्शन के ऊपर। एक चीज डिपेंडेंट है, दूसरी चीज इंडिपेंडेंट। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो बेटा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे। ठीक है, तो कहां पर जाने वाले हो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी पढ़ाई के ऊपर। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, रिलेशनशिप बनाया। तो देखो फंक्शंस में, जैसे कि सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लेके आया कि भाई मान लो ये बढ़िया सी एक कार है, मर्सिडीज दिख रही है ना, तो भाई ये कार की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आंखों में से एकदम आपके रोशनी आ गई होगी, बोले सर हमें तो पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओ हो, क्या बढ़िया बात कही। बोलो यार बेटा, यही बोलोगे तुम लोग। तो यहां पर से आप देखो कि क्या काइनेटिक एनर्जी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस, काइनेटिक एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। अब आप देखो, एक मिनट, हाँ, तो भैया काइनेटिक एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो भैया अगर आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी। बट वेलोसिटी क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट है। अब कैसे चेंज हो सकती है वो अपन आगे समझेंगे। बोलो यार बेटा, आगे चलते हैं। तो देखो इसी चीज के बारे में गहरी बातचीत करते हैं। तो भैया इनपुट क्या दिया था हमने, वेलोसिटी। हमने एक फंक्शन में फीड करा और आउटपुट क्या निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बोलो यार भाई, आज आप समझो कि वेलोसिटी के ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वी। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वी को हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा, एफ ऑफ वी। जो अंदर आता है उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इधर की साइड है भाई हमने लिखा एफ ऑफ वी, दैट मींस इट इज नोन एज फंक्शन ऑफ वी। क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ वी। समझ में आया, बढ़िया चीज है, एकदम नई चीज है। तो आप ध्यान से समझो, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वी। तो भैया आप एक बात बताओ, जो जो चीजें वेलोसिटी की वैल्यूज हो सकती हैं उनको हम बोलेंगे डोमेन। वेलोसिटीज वैल्यूज on which the kinetic energy can be defined is called domain। जिसपे कि जो सारी वैल्यूज, जिसपे अगर हम कुछ ना कुछ रखेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डोमेन। दूसरा आता है रेंज। रेंज क्या होता है कि भाई ये वेलोसिटी की आपने वैल्यूज डाली तो उसके बाद आपको आउटपुट क्या मिला, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेंज। ठीक है, तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। अब डोमेन, भाई वेलोसिटी क्या ले सकती है, ऑल रियल नंबर्स, बट रेंज ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज। क्यों, क्योंकि भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको पता है कि वेलोसिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी को अगर आप -1 भी डाल दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बेटा, हाफ एम -1 का स्क्वायर, दैट मींस हाफ
m इंटू में 1, मतलब नेगेटिव डाल दोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमारे पास रेंज कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको इसमें डोमेन और रेंज बताना है। बेटा मेरे को आप एक बात बताओ, क्या x इज नॉट इक्वल टू 3 दे रखा है, बोलो यार। तो मतलब x कैन हैव ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, मतलब 3 को हटा दो बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है। बोलो यार दिस इज द डोमेन, क्या बोलेंगे इसको हम, डोमेन। और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, तो y तो देखो भाई, आपको सिर्फ x इक्वल टू 3 नहीं डालना है। तो अगर x इक्वल टू 3 नहीं डालोगे तो क्या y इंफिनिटी पे जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, मतलब y की वैल्यू इंफिनिटी पे नहीं जा सकती। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमें क्या लिख देंगे, माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से, भाई x तो सारी वैल्यूज ले सकता है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बोलो यार इस टाइप से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। ठीक है बेटा, डोमेन क्या है, अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, दैट इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एल्जेब्रिक तो आपने पढ़ा होगा भाई, जैसे कि बेसिक एल्जेब्रा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको मैं बताऊं तो आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द एल्जेब्रिक ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज साइन, कॉस, टेन, इस टाइप से। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंशियल इज e टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर x, लाइक दिस। लॉगरिथमिक मींस log e टू द बेस, log x टू द बेस e। ठीक है, अब आपने ऊपर वाला ही देखा है, सेकंड, ऊपर के दो देखे हैं लेकिन बाकी के दो अभी तक नहीं देखे होंगे, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एज सच एज, जैसे भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, अदर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा मेरा लिखा हुआ मीटर देता हूं। हाँ? तो भैया लीनियर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, दैट इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या बनाया बेटा, ए जीरो एक्स, अब यहां पर देखो ए जीरो के साथ में है 1, इसको ही मैं क्या लिखता हूं बेटा, एक्स टू दी पावर जीरो। क्या लिखते हैं बेटा, एक्स टू दी पावर जीरो। अब हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो हाईएस्ट डिग्री होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कब होगी कि भैया जब an जीरो नहीं हो, अगर an जीरो हो गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। बोलो यार बेटा, देखो नेक्स्ट, अब ये जो इसमें a1 a2 a3 a0 ये सब आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। यहां पर वेरिएबल कौन है बेटा, x। बोलो यार वेरिएबल कौन है, x। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बेटा। ठीक है, सो सिग्निफाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल। जैसे कि आपको पता है कि आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कितने रूट आते हैं, अगर जीरो रख दोगे तो 2 रूट्स आएंगे, दैट इज x1 एंड x2। समझ में आया, तो इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी थी 2, तो इसके कितने रूट्स आएंगे 2। समझ में आया, तो देखो जैसे कि यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई। अब आप यहां पर समझना, वेरिएबल कौन कौन है, जिसपे भी फंक्शन डिपेंड करता है उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। फंक्शन के अंदर तुमको जो जो चीजें दिखेंगी उन सबको हम काय का नाम देंगे बेटा, वेरिएबल का नाम देंगे। ठीक है, नाउ अब यहां पर से देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है, दैट इज y टू द पावर 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। और अगर मैं इसमें बात करूंगा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ये 4x टू द पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, हाँ, एग्जाम्पल 3x प्लस 4x क्यूब माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी गलती हो गई बेटा, देखो यहां पर ध्यान से जरा, यहां पर टोटल पावर कितनी बन रही वेरिएबल की, इसकी x की पावर 1 है और y की पावर 3 है, तो भैया ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 3। हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 प्लस 3 दैट इज 4।
तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है 4 और इसकी डिग्री कितनी आ रही है बेटा 3। ओके, अब सही हुआ है क्वेश्चन। ओके, नाउ 3x प्लस 4x क्यूब माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर से अगर आपको मैंने बोल दिया जाए कि 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, आप इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, हाईएस्ट पावर दैट इज 3। डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 3। समझ में आया? आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या बन जाएगा 4। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी graph of linear function. The graphical representation of a linear function is a straight line. ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो जैसे कि अगर मैंने बोला आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू a0 प्लस में a1 इंटू में x। तो यहां पर देखो x की पावर क्या है 1, तो जब पावर 1 होगी तो ये काय की इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन की। जब वेरिएबल की पावर 1 होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पर से आप देखिए एग्जाम्पल जैसे कि 3x माइनस 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन को हम जनरली सॉल्व करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m क्या होता है इसमें बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन। m इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन। m इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब यहां पर ध्यान से देखो, राहुल इज स्टैंडिंग एट रुको यार थोड़ा सा मैं पहले इस पे डिस्कशन कर लेता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। तो बेटा आप एक बात बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप देखना ध्यान से जरा, अगर मैं पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा c, y इक्वल टू क्या आ रहा है c, तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो जब x इक्वल टू 0 था ना बेटा, तो ये कितना आया c। तो इसमें जो स्लोप होता है वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल का tan थीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा था थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, अब ये जो c बनता है इस केस में, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, y इंटरसेप्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो तो मैथ का क्लास हो जाएगा। तो भैया देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, तो यहां पर सुनना ध्यान से जा, राहुल इज स्टैंडिंग 4 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम अशोक, टेकिंग अशोक्स पोजीशन एज ओरिजिन, रिप्रेजेंट राहुल पोजीशन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटा देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आपने इस तरीके से बनाया, ओके, नाउ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है बेटा, अब आप देखो अशोक की पोजीशन को आपको कहां पर लेना है, ओरिजिन, तो इसको लिख दिया मैंने अशोक। अब आप देखो राहुल कहां पर खड़ा है, 4 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट में चले जाओ 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, और नॉर्थ में चले जाओ 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर। अब देखो बेटा इसको अगर आप ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दैट इज 4,5। Now this is the position of राहुल with respect to अशोक। अब अगर बता मैंने बोला कि इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, दो पॉइंट से जो एक लाइन जाएगी उसको ही तो हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। दो पॉइंट से अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये देखो यही बनाया मैंने, खत्म। आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा, बोलो यार। अब उनने बोल के दिया था कि 4 मीटर ईस्ट, तो 4 इधर चल जाओ एक्स एक्सिस में, और 5 मीटर वाई नॉर्थ, तो भैया 5 मीटर चले जाओ वाई एक्सिस में। बोले यार बेटा, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन। तो बेटा देखो आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको आप बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और मान लो अगर ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। Ashok now moved 1 meter east and 1 meter north, while Rahul remains at his earlier position 4,5. Calculate the shortest distance between Rahul and Ashok. तो बेटा देखो डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। डायग्राम क्या बन जाएगा, अब राहुल कहां पर टिका हुआ है,
राहुल ने अपनी जगह चेंज नहीं करी। राहुल कहां पर बना हुआ है बेटा 4,5 पर। ये क्या है आर पॉइंट। अब अशोक हैज चेंज्ड हिज पोजीशन। अशोक कहां पर आ गया बेटा दैट इज 1,1। दैट इज 1,1। दिस इज द पोजीशन ऑफ अशोक। अब मैंने बोला इनके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है स्ट्रेट लाइन, तो मैंने बोला ए आर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। तो देखो बेटा x2 कितना है 4, x2 कितना है भाई, कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं अगर कुछ भी लिखता हूं तो वो कैसा लिखता हूं, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया x2 दैट इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो भैया यहां पर से देखो ए आर बराबर क्या बन रहा है बेटा, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, आता ही नहीं आता समझ में। तो यहां पर से देखो ए आर बराबर क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। ओके सर बेटा ए आर बराबर बन गया अंडर रूट ऑफ 25। बोलो हाँ कि ना। ए आर बराबर क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 25। तो ए आर बराबर कितना आ रहा है, बोले रूट 25, तो सर हो गया 5, आ गया आंसर 5 मीटर। बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में। शानदार क्वेश्चन, देखो बढ़िया, ये तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, यही करा हमने, है ना। अब मैं तुमको चाहो तो मैं तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ भी करके दिखा सकता। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ ही कर देता हूं, रुको। देखो जरा, आप एक बात को समझो, यहां पर से जब आपने इधर पे से परपेंडिकुलर गिराया तो भाई ये ओरिजिन से ये लेंथ थी x2, और ये यहां से ओरिजिन से ये वाली लेंथ कितनी हो गई x1। बोले यार बेटा तो ये वाली लेंथ हो गई x2 माइनस x1, और ये वाली लेंथ हो गई y2 माइनस y1। बोलो यार बेटा अब आपको अगर ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आती है, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस में दिस का स्क्वायर, ये बन गया लेंथ। बोलो यार ये तो निकालना था, आई कि नहीं आई बात समझ में। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ राहुल 4:4 4,4 विथ रिस्पेक्ट टू अशोक 1,1। अच्छा तो देखो बेटा डायरेक्शन आपको बताना है, तो डायरेक्शन की बात जब भी होगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल थीटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल थीटा। तो आप यहां पर एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला ये अशोक है, ये राहुल है, और ये मैंने पॉइंट बोल दिया सी, तो मैंने बोला इन द ट्राइंगल ए सी आर। बोलो यार बेटा इन द ट्राइंगल ए सी आर, क्या मैं लिख सकता हूं टेन थीटा विल बी इक्वल टू आर सी अपॉन में ए सी। बोलो यार बेटा तो टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर से आप देखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा बेटा 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। बोलो यार तो टेन थीटा बराबर क्या बन रहा है आपके पास 1, तो थीटा बराबर कितना आ रहा है बेटा 45 डिग्री। थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री। बोलो यार बेटा आई कि नहीं आई बात समझ में। इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। एक ये जो लाइन बन रही है स्लोप, तो लाइन ए आर हैज अ स्लोप इक्वल टू 1, दैट इज m इक्वल टू टेन थीटा। और जो एंगल आ रहा है एंगल मस्ट बी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल किसके साथ होना चाहिए बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। बोलो यार बेटा अब आगे चलते हैं। तो देखो बेटा ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो पॉइंट एंड एंगल स्लोप फॉर्म मैंने आपको बता दिया, पॉइंट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये भी आपको बता चुका हूं, पॉइंट पॉइंट मेथड से हमको निकालना है। ठीक है बेटा अब आप देखो ध्यान से जरा, पहला कौन सा पढ़ना है अपने को स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। तो बेटा आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको जनरल एक पॉइंट ऑफ इक्वेशन का लाइन का क्या बनता है बेटा सुनना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। मैंने तो आपको बोला आप सिर्फ याद रखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है x1 कॉमा y1 से, तो बेटा जैसे मान लो अगर तुम कहीं पर जा रहे थे, तुमने एक चौराहे को क्रॉस करा, तो क्या वो चौराहे तुम्हारे रास्ते में आया था, बोलो हाँ कि ना। तो अगर लाइन x1 कॉमा y1 से पास कर रही है तो दैट मस्ट दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो भैया पुट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1।
तो क्या आ जाएगा बेटा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी। अच्छा जी, आ गई बात समझ में। तो c बराबर क्या बन जाएगा, y1 माइनस mx1। अरे हाँ, ये तो आया रे भाई समझ में। बोले सर ये तो हमको तो बोला था याद कर लो, आपने तो मजा ला दिया। बेटा मजा लाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे टीचर तो अच्छा मजा आएगा। mx प्लस y1 माइनस mx1। तो यहां पर से देखो y1 को इस तरफ ले आओ, क्या बन गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बोलो यार, मैंने बोला था ना सिर्फ एक इक्वेशन याद कराऊंगा, बाकी सारी बनते जाएंगी। बोलो रे बेटा, आया नहीं आया, समझ में आया क्या? आगे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विच हैज द स्लोप, तो भैया m इक्वल टू क्या दे दिया, 1, विच हैज द स्लोप 1 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स, मतलब x1 कॉमा y1 की वैल्यू अपने क्या दे रखी बेटा, 3,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो बेटा y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भैया, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बोलो यार बेटा, अब y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 x माइनस 3। बोलो यार बेटा यस सुनो। तो यहां पर से देखो y माइनस 4 बराबर बन रहा है x माइनस 3। तो y बराबर क्या आ रहा है बेटा, x प्लस 1। y बराबर क्या बन रहा है, x प्लस 1। आई कि नहीं आई बात समझ में? दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब दूसरा आता है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, जिससे ही मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 डालोगे, y इक्वल टू सी बना था बेटा, इस c को ही बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, y इंटरसेप्ट। तो भैया m बराबर तो क्या बन रहा है आपके पास, टेन थीटा। ठीक है, और ये बन रहा है ऐसा। तो यहां पर से y इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू क्या बन रहा है, एम एक्स प्लस सी। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमको लिखना है वाला क्वेश्चन। राइट एन इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड 4,6। देखो बेटा, आपको क्या बोला, एक लाइन है जो पास कर रही है कहां से, 0,2 से, ओके, एंड गोइंग अप टू 4,6। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये थीटा निकाल सकते हैं अपन, अभी अभी आपको सिखाया था मैंने। यहां पर से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये 90 डिग्री। तो भैया ये लेंथ क्या बन जाएगी, बोले सर 4 माइनस 0। हाँ कि ना, एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 कर दिया। और ये क्या बन जाएगी बेटा, y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। और ये भी कितना आ रहा है, 4। तो बेटा एक बात बताओ, क्या टेन थीटा बराबर तुम लिख सकते हो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 4/4? बोलो हाँ कि ना। तो थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या बन रहा है बेटा, 1। इसको ही मैं बोलता हूं स्लोप। स्लोप बराबर कितना आ रहा है बेटा, 1। अब y इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम एक्स प्लस सी। नाउ दिस इक्वेशन will satisfy y is equals to x plus c. अब नाउ इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। कहां से पास कर रही है बेटा, 0,2 से। तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बिकम y is equals to x plus 2। y इक्वल टू क्या बन गया बेटा, x plus 2। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सबको बन रहा है बेटा सॉल्व करने में। तो अगला वाला अब तुमको दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखो। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहां पर से देखो, आपने इसको आगे लेके जाना है और इसको यहां पर ऊपर से नीचे गिरा देना है। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या वापस से अगर मैंने बोला ये थीटा निकाल दो, तो क्या ये टेन थीटा बराबर, आप ये हाइट कितनी बोलोगे, y2 माइनस y1, एंड इन द x डायरेक्शन व्हाट यू विल गेट, दैट इज x2 माइनस x1। बोलो यार बेटा, तो अगर आपको बोला गया टेन थीटा बताओ, तो आप लिख दोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो यार बेटा हाँ कि ना, टेन थीटा बराबर यही लिख दोगे। और यही होता है आपका स्लोप भी लाइन का। अब y इक्वल टू होता है बेटा एम एक्स प्लस सी। इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1। चलो बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यह हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x प्लस में c। अब इट विल सेटिस्फाई द पॉइंट्स x1 कॉमा y1। भैया y1 बराबर y2 माइनस y1
अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x1 प्लस में c। तो c बराबर बन जाएगा आपके पास क्या, y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू में क्या आ गया बेटा c। तो भैया यहां पर देख लो ऊपर से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रही, y इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x प्लस में y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x1। तो यहां पर से आप देखो क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द 2 पॉइंट फॉर्म। बेटा क्या हो जाएगी ये, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द 2 पॉइंट फॉर्म। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना बेटा, और खुद भी सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली क्लास मिस ना हो। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गई हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,10 एंड 6,25। तो क्या ये मेरे पास आ गया बेटा x1, y1 और यह आ गया मेरे पास क्या x2, y2। आया नहीं आया समझ में? तो यहां पर से आप देखो बेटा y माइनस y1, y1 कितना है 10। भाई फॉर्मूला लिख देता हूं चलो पहले आप लोगों के लिए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। और बेटा सुनना ध्यान से, कोई भी नोट्स स्क्रीनशॉट मत लेना। समझ में आ रही है बात? आपको आपकी नोट्स कॉपी में ये लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे आप वो कभी नहीं पढ़ने वाले। ऑलवेज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम सेइंग इन द क्लास, नोट डाउन इन योर कॉपी इन योर ओन लैंग्वेज। खुद की कॉपी में आपको लिखना है बेटा अच्छे से। अब यहां पर देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y माइनस 10 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 25 माइनस 10 अपॉन में 6 माइनस 3 इंटू में x माइनस। ओके बेटा, तो यहां पर से देखो y माइनस 10 बराबर यह आ जाएगा 15/3 इंटू में x माइनस 3। तो यहां पर से देखो y माइनस 10 बराबर यह हो गया 5 टाइम्स में कट गया, ये बनेगा 5x माइनस 15। ठीक है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे 5x माइनस 5। दिस इज द आंसर। बोलो यार बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब आपको मैं कांस्टेंट फंक्शन बताता हूं जिसमें कि वैल्यूज चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर वेरिएबल, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि y इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, कांस्टेंट। मतलब कि y चेंज होने वाला नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, सो वी कैन राइट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, सिमिलरली ये देखो यहां पर डेफिनेशन आ रही है। अगला y इक्वल टू x, it is the line passing through origin and slope equal to 1, m equal to 1 passing through origin। passing through origin slope equal to 1, y equal to x याद रखना है ये। then we need to much more focused on the quadratic function that is the polynomial of degree 2। तो भैया यहां पर से आप देखो हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है x की, 2 आ रही है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है बेटा, जिसको ही आपने क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो जैसे कि एक बंदा ऐसा बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक है, जब एक बंदा ऐसा बास्केटबॉल खेल रहा है बेटा, तो जब ये बॉल को ऐसा पॉज कर रुको, जब ये बॉल को ऐसा पास कर रहा है तो ये बॉल कैसी करती है बेटा, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, एंड दिस ट्रेजेक्ट्री इज नोन एज द पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा इसी ट्रेजेक्ट्री को हम, पैराबोला। तो पैराबोला पाथ फॉलो कर रही है बॉल, और उसी इक्वेशन को बोला जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या होता है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आई बात समझ में बेटा? चलो आगे चलते हैं। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 का आपको ग्राफ बनाना। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 का आपको ग्राफ बनाना है। अगर आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने बोला आप इसको 0 रख दो? भैया y इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब y इक्वल टू 0 मतलब कि x एक्सेस पर कट करेगा उस पॉइंट पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या इसमें तो आप सब लोग मास्टर हो गए,
बोलो यार सर, बोले हम लगा देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमें जाने देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा x माइनस 7 और इनटू में x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ रहा है x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू आ रहा है 7। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, देखना बेटा, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये है x इक्वल टू 7 और ये है x इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ये देखो आपको इन पॉइंट्स निकाल के बताए हैं जो मैंने निकाला है। ठीक है, और इस टाइप से इनने एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से इनने एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया, है ना। अब देखो, जैसे कि इसको हमने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हमने बोला क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब भाई y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो जब भी f लगा देंगे मतलब इट इज अ फंक्शन। बोलो यार समझ में आया कि नहीं, f लगा दिया मतलब इट इज अ फंक्शन। तो डिग्री तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बस a0 नहीं होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। मे बी पॉसिबल दे आर इक्वल और मे बी पॉसिबल दे आर नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, हो सकता है कि आपको ये सेशन थोड़ा सा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, बट मैं एक चीज बता रहा हूं बेटा, फिजिक्स आज चालू करिए, बेसिक चीजें लेके आया हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजा ही मजा आएगा। ठीक है, तो भैया हम इसको काय काय से कर सकते हैं, देखो एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जिसको आप बोलते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मेथड, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है बेटा, सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √1 जिसको हमने बोल दिया अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या होता है बेटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c इज द कांस्टेंट टर्म। अब आपको यहां पर साइन के साथ चीजों को इस्तेमाल करना है। अपॉन में क्या बनता है, 2 है। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ चीजें याद रखना है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, ये डिसाइड करता है वेदर द रूट्स आर रियल, इमेजिनरी और इक्वल। ये क्या डिसाइड करता है, रूट्स आर रियल और इक्वल और इमेजिनरी। ठीक है बेटा, यही डिसाइड करेगा कि रूट वेदर इक्वल हैं, रियल्स हैं या फिर इमेजिनरी है। अब देखो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है, दैट इज द सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, डिफरेंस ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए। अब मेरी बात सुनना कि अगर आपको दे दिया जाए कि सम ऑफ रूट्स इज दिस एस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज दिस, तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब मेरी बात सुनना, ये तो आपको फॉर्मूला सबको पता ही होगा, बट क्या चीज नहीं पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाले। तो बेटा देखो जरा पीछे पे आ जाते हैं, तो ये अल्फा कितना आया था ये, और बीटा कितना आया था ये, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखो बेटा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आ गया 2a प्लस में माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेटा देखो यहां पर ध्यान से, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2b अपॉन में 2a। तो ये क्या निकल के आता है बेटा, माइनस का b अपॉन है। तो फ्रॉम हियर यू गॉट दिस, फ्रॉम हियर यू हैव गॉट दिस। समझ में आ रहा है बेटा, ऐसे इसका डेरिवेशन होता है। अब देखो हम इसको प्लॉट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर a लेस देन 0 तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। अब एक चीज और याद रखना, ठीक है, क्या पैराबोला आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, तो बेटा एक चीज याद रखना, एक स्टार मार्क पॉइंट, जिसकी पावर 1, जिसकी पावर 1 होगी उसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। समझ में आया बेटा, जिसकी पावर 1 होगी उसके अबाउट सिमेट्रिक। जैसे कि आप यहां पर ध्यान से देखो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था,
तो भैया किसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो देखो y के अबाउट सिमेट्रिक बना, या फिर y की कोई भी एक्सेस होती पैरेलल उसके अबाउट सिमेट्रिक होता, ठीक है, इन दैट मैनर। समझ में आया बेटा? देखो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग चीजें हो रही है। अब जनरल इक्वेशन इज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 बेटा, ये याद रखना, अभी अभी मैंने आपको बताया। अब देखो व्हेन a इज लेस देन 0 ग्राफ विल बी ऑन द नेगेटिव साइड, व्हेन a इज लेस देन 0 ग्राफ विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। क्योंकि क्या, मेरे को एक बात बताओ, क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कैसा बन जाएगा, नीचे की तरफ। देन अगर a छोटा है, a छोटा है तो ये ज्यादा खुला हुआ बनता है, ठीक है, ज्यादा मुंह फाड़ता है। लेकिन अगर a बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये कम मुंह फाड़ता है। समझ में आई कि नहीं बात बेटा? कम मुंह फाड़ेगा, और अगर बहुत छोटा है तो ज्यादा मुंह फाड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जैसे मान लो अगर आपके पसंद की चीज आपको मम्मी खिला रही है तो आप एकदम से आ कर दोगे, लेकिन वहीं अगर मान लो आपको दवाई खिला रहे हैं तो आप ऐसा करोगे। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, अब मैंने बोल दिया कि भैया अगर देखो, पहले तो ये चीज समझो, ऐसा है तो भैया जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 समझ में आ गया। पर अगर मान लो यहां पर एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा उसके बारे में हमको समझना है। दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। तो बेटा जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, समझना, जब ये वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि अगर हमने वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है 0। तो भैया यहां पे डाल दो, तो वाई बराबर कितना आएगा, 1। तो बेटा वाई इंटरसेप्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1। तो ये क्या बन जाएगा, 0,1, और ये भी बन जाएगा 0,1। बोलो यार आया नहीं आया समझ में? ठीक है बेटा। अब देखो, कैन वी फिगर आउट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो इस टाइप का आपको एक इक्वेशन दे दी और आपसे बोला कि आप इसका ग्राफ बताओ। तो बेटा आप एक बात बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। तो आप यहां पर से एक बात समझो, जब भी इस टाइप का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो क्या ये एक्स एक्सेस पे 2 बार कट करेगा, y इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स एक्सेस के 2 रूट्स बन रहे थे, अभी अभी हमने निकाल के आ रहे हैं। ये तो कितना, एक तो 7 और एक आ रहा था -1। तो हमारे पास ग्रीन वाला ग्राफ इज द करेक्ट वन। बोलो यार बेटा, देखो ये आ गया, समझ में आया? अब a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 0 है, 1 है भाई, a ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है, तो इसलिए कैसा आएगा, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। अब सुनना बेटा ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा और आगे की चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग ये पूरी तैयारी करके आना, और जितना अच्छे से पढ़ पाओगे उतना मजा आएगा बेटा। तो जल्दी से अगर चाहिए अगली वीडियो तो कमेंट कर देना बेटा, जल्दी से लेके आऊंगा अगली वीडियो और हम इसके आगे की चीजें करेंगे। So that's all from my side guys. So thank you so much everyone. I hope you have enjoyed learning. Thank you.